नमस्कार दोस्तों, मैं वृंदा स्वागत करती हूँ मैथ्यू बुटीक की एक और नए वीडियो में। और आज वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो मशीन होती है हमारी सिलिंग मशीन, उसमें डिफरेंट पार्ट्स के लिए क्या नाम है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिलाई तो करते हैं लेकिन इन पार्ट्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता। इसकी जरूरत हमें जब पड़ती है ज़्यादातर जब मान लीजिए आपकी मशीन का कोई भी पार्ट है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और उसको आपको चेंज कराना है या फिर मार्केट से लेके आना है, बट आपको पता नहीं वो एक्चुअली पार्ट का नाम क्या है, किस नाम से उसको खरीदें। और इसके साथ ही अगर हम सिलाई करते हैं तो हम जिस इंस्ट्रूमेंट पर काम करते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से बनाया हुआ है अपनी मशीन का पूरा पोर्शन। पहले मैं आपको इस पर बताऊंगी कि इन सभी पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद मशीन पर हम चलेंगे और वहां पर देखेंगे इन सभी एक एक करके सभी पार्ट्स को। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले मशीन के आगे वाले हिस्से से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 5 से 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक आपको आयरन या स्टील की दिखेगी, प्लेन सा हिस्सा दिखेगा एक, तो उसको बोलते हैं हम फेस कवर, यानी कि सिलिंग मशीन के इस वाले हिस्से में ये होता है। इसके नीचे होता है लिफ्टर, यानी कि जब हम अपने फुट को ऊपर या नीचे करते हैं जिसकी मदद से, वो हमारा लिफ्टर होता है। तो यहाँ पीछे की तरफ लगा हुआ था, इस तरह से ऊपर और नीचे हम कर रहे हैं। इसके नीचे हमारा आ जाएगा, यहाँ पर निडल आ जाएगी। और निडल जिस आपकी एक रोड में डली हुई होती है उस रोड को कहते हैं हम निडल बार। और इस निडल बार के पीछे भी एक रोड होती है उससे थोड़ी सी मोटी, उसको कहते हैं प्रेशर बार। ये दोनों ही एक ही साथ यहाँ पर लगे होते हैं। इसके नीचे, निडल के नीचे 2 प्लेट आपको दिखाई देंगी। सबसे पहली प्लेट है जो यहाँ पर घूमी हुई सी होती है थोड़ा सा, ये होती है हमारी निडल प्लेट। और निडल प्लेट के साइड वाली प्लेट को बोलते हैं साइड प्लेट। ये दोनों प्लेट थी। इसके साथ ही निडल के नीचे वाले हिस्से में कुछ आपको दांते से दिखाई देंगे जिनसे कपड़ा आगे या पीछे की तरफ जाता है, उनको बोला जाता है फीड डॉग या फिर दांती। और जो निडल जिसके साथ में लगी हुई होती है जिस फुट के ऊपर, उसको बोलते हैं प्रेशर फुट, यानी कि जो फुट हमारा ये सिंगल भी आता है और इस तरह से डबल भी आता है। और जहां पर आपकी ये इस तरह से छोटी सी नोक दिखाई देगी, नोक की जगह कई बार स्क्रू भी होता है और इसको खोलते हैं तभी हम निडल चेंज कर पाते हैं, तो उसको बोला जाता है चुटकी। और चुटकी के ऊपर यहाँ ऊपर होता है जहां से धागा क्रॉस करके यहाँ पर लपेटते हैं, तो ये होता है हमारा टेंशन। टेंशन का मतलब काम होता है कि आपको कितना धागा टाइट या लूज रखना है, तो उसको हम यहाँ से रेगुलेट करेंगे। इसके ऊपर यहाँ पर आ जाता है आपका थ्रेड स्टैंड, यानी कि जो धागे हैं हमारी, उस धागे को हम यहाँ पर रखेंगे अपनी नलकी को, तो इसको बोलेंगे थ्रेड स्टैंड। कईयों में इस तरह से होता है, कईयों में ये सीधा होता है। इसके साथ ही जो भी ऑयल पॉइंट होते हैं, ऑयल पॉइंट्स को बोला जाता है ऑयल विंडो, यानी कि जिन जिन आप पोर्शन में आपको ऑयल डालना है उनको बोलेंगे ऑयल विंडो। इसके पास में यहाँ पर आपका होता है स्टिच रेगुलेटर, यानी कि आपको 1 2 3 4 5 इस तरह से रेगुलेट करने के लिए ये रोटेट होता है। जिस नंबर पर आप सेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी सिलाई आएगी। बड़े नंबर पर सेट किया है तो बड़े टाके आएगी, छोटे नंबर पर सेट किया तो छोटे टाके आएंगे। इसके साथ दिया हुआ था एक रिवर्स बार। अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारी सिलाई रिवर्स हो जाएगी, यानी कि मशीन आगे की बजाय पीछे की तरफ आपकी चलने लगेगी। इसके साथ यहाँ पर जो घुमाने वाला होता है ये होता है हमारा व्हील, तो इसको बोलते हैं बैलेंस व्हील। इसके साथ ही मशीन के नीचे वाले हिस्से में आपको यहाँ पर एक और 2 रोड्स आपको मिलती है। इन रोड को आप कहते हैं कनेक्टर, जो कि हमारे मशीन के दोनों हिस्सों को आपस में कनेक्ट करती है। और इसके साइड में ही यहाँ पर दिया होता है बोबिन वाइंडर। बोबिन वाइंडर का मतलब होता है जो बोबिन के ऊपर हमें धागे लपेटने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं। बोबिन को हम यहाँ पर डालेंगे और बैलेंस व्हील को जैसे ही रोटेट करेंगे तो बोबिन के अंदर अपने आप धागे जो है आ जाएंगे। नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बोबिन और बोबिन केस को बनाया हुआ है। बोबिन जो राउंड वाली होती है हमारी, जिस पर हम धागा लपेटे उसको बोबिन बोलते हैं। और बोबिन को हम जिसके अंदर डालते हैं वो होता है बोबिन केस। तो ये वाले 2 क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर हो गए हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी मशीन के बारे में। अब चलिए सभी जानकारी को हम अपनी मशीन के ऊपर देते हैं कि एक्चुअल में ये यहाँ पर लगे हुए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत ही जल्द हमारा कोर्स जो है सिलिंग का लॉन्च हो गया है, फुल सिलिंग कोर्स होगा। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं हमारे साथ, इस फुल कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उसकी डिटेल्स हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में रखा है। ये पेड कोर्स है, फ्री नहीं है, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही कम प्राइस में हमने इसका आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो एक बार अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए आगे की जानकारी लेते हैं।
देखिए ये हमने अपनी मशीन को, शेविंग मशीन को अपने जो स्टैंड होता है उससे उतार दिया है ताकि हम अच्छे से आपको हर चीज़ को दिखा सकें। देखिए सबसे पहले फ्रंट में ये है हमारा फेस कवर, जो कि मैंने सबसे पहले बताया था। इसमें नीचे और ऊपर 2 स्क्रू दिए हुए होती हैं जिसको हम इससे अलग कर सकते हैं, और इसकी क्लीनिंग करते टाइम इन दोनों ही स्क्रू को हमें ओपन करके इसकी क्लीनिंग करनी होती है। इसके साथ ही नीचे वाले हिस्से में ये है हमारा प्रेशर फुट, या फिर खाली फुट भी बोल देते हैं। और इस फुट को उठाने के लिए, जिसका हम पीछे देख इस तरह से एक आपको दिखाई देगा, इसको बोलते हैं लिफ्टर। लिफ्टर की मदद से हम अपने फुट को ऊपर या नीचे की तरफ करते हैं। और इसमें थर्ड जो हमारा फुट जिस रोड के साथ कनेक्ट है, ये एक रोड है हमारी, उसको बोलते हैं प्रेशर बार। और जो ये निडल जिसके साथ कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं निडल बार। यानी कि 2 आपको यहाँ पर रोड दिखाई देंगी और ये दोनों ही यहाँ ऊपर की तरफ आती हैं। और जो ऊपर आपको एक स्क्रू दिखाई देगा, ये है हमारा प्रेशर बार स्क्रू, यानी कि प्रेशर बार के साथ ये हमारा कनेक्ट होता है। नीचे प्रेशर बार है, नीचे हमारा प्रेशर बार के साथ एक और स्क्रू होता है जो हमारे फुट को हमें ओपन करना हो तो नीचे एक फुट दिया हुआ है। देखिए दोनों ही आपको रोड की तरह दिखाई दे रहे होंगे। तो ये प्रेशर बार और निडल बार है, नीचे हमारा प्रेशर फुट है। और इसके साथ नीचे प्लेट दी हुई है, ये वाली प्लेट है वो निडल प्लेट है, और इसके साइड वाली जो प्लेट है वो है साइड प्लेट। और इनके नीचे भी आपको कुछ दांते टाइप दिखाई देंगे, इनको बोलते हैं फीड डॉग, या फिर अपने दांते भी इसको बोल देते हैं। इसके साथ ही साइड में आ जाइए, यहाँ पर आपको दिया हुआ होता है टेंशन। इस पूरे पोर्शन को टेंशन बोला जाता है। जब आप इसको धागा पिरोते हैं तो इसको आप टाइट या लूज कर सकते हैं। टाइट करेंगे तो धागा हमारा खिंच कर आएगा, टाइट आएगा। लूज करेंगे तो धागा लूज आएगा। ऊपर आप देख सकते हैं ये विंडो की तरह दिया हुआ था, इसको ओपन करके इसके अंदर हमें ऑयलिंग करनी होती है। तो ये होती है ऑयल विंडो, यानी कि कहाँ कहाँ पर हमें ऑयल डालना है। जहाँ पर हमारा स्टैंड लगाते हैं धागे के लिए तो उसको बोलते हैं थ्रेड स्टैंड। ये कई अलग अलग शेप में होते हैं कई तरह की मशीन में। यहाँ अगेन आपके ऑयल वाले पॉइंट आ गए हैं तो इनको बोलेंगे हम ऑयल विंडो। इसके साथ ही जो नीचे वाले पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला, ये अपना रिवर्स बार है। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो अपनी मशीन पीछे की तरफ चलने लगेगी। जैसे ही छोड़ करके ऊपर करेंगे तो वापस पहले की तरह ही हो जाएगी। तो इसका भी काफ़ी खास यूज़ किया जाता है सिलाई में। जब हमें पक्का करनी होती सिलाई 2 से 3 बार तो इसका यूज़ करते हैं। नीचे है हमारा स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर पर इस तरह से नंबरिंग दी हुई होती है। जितनी बड़ी नंबरिंग पर आप सेट करेंगे उतना ही बड़ा आपके टाँके आने लग जाएंगे। छोटे नंबर पर सेट करेंगे तो छोटे टाँके आएंगे। इसको प्रेस करके तब इसको घुमाएंगे तो ये आसानी से रोटेट करेगा और जल्दी ही फिक्स हो जाएगा। ये देखिए आप इसको लगभग 2 से 3 नंबर के आसपास रखते हैं अगर हमें नॉर्मल स्टिच करनी हो। अगर बड़े टाँके लाने हो तो 4 या 5 नंबर पर करते हैं। ये अपना बॉबिन वाइंडर है। बॉबिन यहाँ पर हम अपनी डालते हैं, फिर इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो बॉबिन इसके अंदर आ जाएगी। और फिर अपने साथ में जो व्हील दिया हुआ है इसके साथ, उसको हम बोलते हैं बैलेंस व्हील। व्हील को जैसे रोटेट करेंगे तो अपनी बॉबिन भी रोटेट होगी और धागा अपनी बॉबिन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा वर्क करता है। इसके साथ ही इसके नीचे वाले हिस्से में भी हम आ जाते हैं, फिर आपको पता चलेगा। ये भी आपके काफ़ी काम का है। बॉबिन वाइंडर से हमारे काम काफ़ी आसान हो जाता है। ये वाला आपका लेग होता है जो भी सीविंग मशीन का। नीचे वाले पोर्शन में देख लीजिए, नीचे वाले पोर्शन में आपको 2 रोड दिखाई देंगी। इन रोड्स को आपस में बोलते हैं, ये कनेक्ट करती है दोनों पोर्शन को, तो इनको हम जस्ट कनेक्टर बोलते हैं। ये इस तरह से होती हैं। साइड में यहाँ पर देखिए अपनी बॉबिन और बॉबिन केस है। इसको देखिए ओपन कैसे किया जाता है। एक आपको ये उठाना होता है बीच में इसके और इसको खींच लेना है। अब इसके अंदर आपको दिया हुआ है बॉबिन। बॉबिन को जिसके अंदर रखा जाता है उसको बोलते हैं बॉबिन केस, और जिसके अंदर ये डाली हुई थी उसको बोलते हैं स्टल, यानी कि अंदर वाला ये हिस्सा स्टल है जिसमें हम बॉबिन को अंदर डालते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी पूरी जानकारी जो कि आपको हमने सीविंग मशीन के बारे में दी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। यूज़फुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ में मैत्री बुटीक पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।